हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, वेल एंड सेफ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ मोटिवेशनल जो राइटर रहे हैं, जो महान मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, उनकी कुछ बुक हैं, कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत, जब वो छपी थी मार्केट में बहुत चली थी। उनके बुक के बारे में बात करेंगे और उसमें जो उस बुक का सारांश है उसके बारे में बात करेंगे आज। और उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऑन द अर्थ। मतलब कि जो 7 जो आदतें होती है जो बहुत इफेक्टिव पीपल रहे हैं अर्थ के ऊपर, उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है स्टीवन कोवी। एंड स्टीवन कोवी इज़ वेरी ग्रेट पोएट एंड ऑन दिस अर्थ वी कैन से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3000 हाईली इफेक्टिव पीपल का जीवनी पढ़ा और उस 3000 पीपल के जीवनी में से ये 7 बातें उन्होंने कॉमन पाई। और उन 7 बातों को मैं यहाँ नोट किया हूँ, आपको बताऊँगा कि वो 7 बातें क्या है। और एक चीज़ मैं बता दूँ उनके बारे में, जो स्टीवन कोवी हैं, उनकी ये जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल ऑन द अर्थ, इस बुक को दुनिया का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, बी स्कूल, MBA, जहाँ से आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं या जो बड़े बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, CEO हैं, MD हैं, कोई ऐसा आप उठा के देख लो, फॉर्चून 500 जो कंपनियां होती हैं उसके ऐसा कोई CEO नहीं मिलेगा जो इस पुस्तक का कोर्स नहीं किया हो, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। सो इसके जो 7 हैबिट्स हैं उसके एक एक करके हम लोग देखेंगे। इस बुक में फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव। सो इट मीन्स कि प्रतिकूल परिस्थिति में सहानुभूत प्रतिभा। यानी कि आप किसी फैमिली में हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे आपने कुछ पॉइंट रखा या आपने अपना बात रखा और आपके बात को नहीं माना गया या आपके बात को नहीं मान करके दूसरे के बात को माना गया, उसके हिसाब से उस पर काम किया गया। आपके परिवार में आपने कोई पॉइंट रखा, आपके बात को नहीं माना गया, फिर भी आप परिवार का साथ देना चाहते हैं। प्रोएक्टिव मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था और उस प्रोजेक्ट में आपने जो बोला उस बात को नहीं मेंशन किया गया, उस बात को नहीं समझा गया, उस बात को नहीं सपोर्ट किया गया और आपके बात को उल्लंघन करते हुए आपके बात को नहीं मानते हुए लोग दूसरे की बात सुन करके कोई काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे टीम मेंबर का, फिर भी आप उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, फिर भी आप उस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। This is the first point of the 7 highly effective people books. Second point लिखते हैं begin with ending mind। यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी whatever you want to do in your life, you have to think the end result. What can be the result? Like you can say कि आप कोई काम स्टार्ट किए, तो then you have to think that what will be the worst condition of this work, whatever you want to do, whatever you are going to do, then you have to think that what will be the worst condition, क्या हो सकता है, worst condition क्या हो सकता है, उसका result क्या हो सकता है, उसको think करना, उस पर analysis करना। This is the second point of highly effective people on the earth. Third point is putting this thing first. Putting first thing first, it means आप प्रायोरिटी करो। जो भी आपके पास काम है, आपके पास 100 काम है, 1000 काम है, 2000 काम है, उसमें प्रायोरिटी बनाओ कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। दिस इज द 4th पॉइंट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल बुक्स। 5th पॉइंट है थिंक विन विन। यानी आप जो भी काम करो, जो भी काम करना चाहते हो, उसको विन विन सोचो कि मैं इसको जीतूंगा ही। दिस इज द 4th पॉइंट ऑफ दिस हाईली इफेक्टिव पीपल। 5th पॉइंट
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टैंड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि जो आपके सामने व्यक्ति है पहले उसको सुनो, पहले उसको समझो, फिर आप रिएक्टिव करो, फिर आप अपना विचार। मतलब बट हमारा क्या विचार होता है कि नहीं पहले तुम मेरा सुन, तू पहले मेरा सुन मैं क्या कर रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट गुड। दिस इज द 5th पॉइंट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 6th पॉइंट में क्या लिखते हैं? सिनर्जी। सिनर्जी एक होता है एनर्जी और एक होता है सिनर्जी। सिनर्जी उसको बोलते हैं जब 2 पीपल, 2 और मोर देन 2 पीपल वर्क टुगेदर, उसको बोलते हैं सिनर्जी। तो आप अगर किसी परिवार में हैं या किसी टीम में हैं तो आप अकेला मत काम कीजिए, आप अपने टीम से डिस्कस कीजिए, अपने मैनेजर से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने परिवार में है तो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये कैसा रहेगा। सो दिस इज द 6th पॉइंट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल books. 6th point, this is the 6th point. 7th point, sharpen your saw. Whatever you want to do, whatever you are going to start, you have to sharp your saw. पहले आपकी उसको शार्प करना है, पहले आपकी कुल्हाड़ी को, हिंदी में बोलते हैं कुल्हाड़ी को तेज करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। और 8th पॉइंट है कनेक्ट यू विथ योर गॉड। अपने भगवान से कनेक्ट रहो, प्रार्थना करो, दिन में कम से कम एक बार अपने गॉड को याद करो, अपने अल्लाह को याद करो, अपने भगवान को याद करो, उनसे कनेक्ट रहो। एक ही 10 ही मिनट चाहिए, 5 ही मिनट है आपके पास, बट दिन में एक बार प्रार्थना जरूर करना चाहिए। कनेक्ट विथ यू विथ योर गॉड। तो दिस इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऑन द अर्थ। सो थैंक यू गाइज। आपको कैसा लगा ये आप इस वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।